ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू से मैं आज आप लोगों को यहाँ पर रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को किसी भी तरीके से स्किप आप लोग को नहीं करना है। वीडियो को एक लाइक कर देना है ताकि जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके, और शेयर तो जरूर से जरूर आप लोगों को करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले और एक चीज़ बताना चाहेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर काफ़ी सारा पीडीएफ्स आप लोगों को दिए जाते हैं, जिससे आप लोग की स्टडी में और भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बार बोला क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो है दाएं से 11वां अक्षर यानी कि राइट से जो है 11वां अक्षर के यहाँ पर बाएं 5वां अक्षर यानी कि लेफ्ट से जो है 5वां अक्षर है ना, तो यहाँ पर कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताना है। तो चलिए अब आप लोग को हम डिटेल्ड में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ इसके लिए ट्रिक भी बता रखा है, इससे पहले काफ़ी सारे जो वीडियो दे चुके हैं, आपको काफ़ी सारे ट्रिक भी समझा चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया था, अगर आपको लेफ्ट और राइट देखने को मिलेगा तो आपको जोड़ना है, अगर आपको राइट और लेफ्ट देखने को मिलेगा तो जोड़ना है, लेफ्ट लेफ्ट देखने को मिलेगा घटाना है, राइट और राइट देखने को मिलेगा घटाना है। इस ट्रिक को मैंने आप लोग को बताया था खोपड़ी में दिल दिमाग में आप लोगों को बैठाने के लिए। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव आप लोग ये ट्रिक जो है अपने जो है दिल दिमाग में बैठा चुके होंगे। अब चलिए आइए बैक टू द क्वेश्चंस पे। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर राइट है, उसके बाद लेफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राइट लेफ्ट में करते क्या है, हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसको जोड़ देते हैं। तो जैसे आप लोग जोड़िएगा 11 और 5 को जोड़िएगा तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब देखना है किसके अनुसार 16, यहाँ पर पहले वाले के अनुसार होता है चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट है तो राइट के अनुसार जो है 16। ठीक है, तो राइट के अनुसार 16 नंबर पे जो है आपको जो भी अक्षर आते हुए आपका राइट आंसर होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है 16 नंबर पे जो है वो पड़े हुए हैं कि 16 नंबर पे पी आता है तो पी आपका राइट जवाब होगा, तो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा चीजें, है ना। आपकी बार ये लेफ्ट से नहीं बोला है, आप लोग जो चीज याद किए हैं वो लेफ्ट साइड से आप लोग हर एक चीज को याद किए हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना ए बी सी, इस प्रकार से आप लोग जेड तक पढ़ते हैं, तो ये होता है लेफ्ट और ये होता है राइट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट के अनुसार हर एक चीज आप पढ़ते हो कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ पर राइट साइड से आप लोग को 16वें नंबर पे आना होगा और आपको देखना होगा कि कौन सा अक्षर है। ठीक है, तो इसको देखिए पहला तरीका हो गया, आप जो है कुछ इस प्रकार से हर एक चीज को लिखिए। ठीक है, ए बी सी इस प्रकार से जो है आप जेड तक लिखिए, और यहाँ से आप लोग का जो है यहाँ से आप लोग को 16वें नंबर पे आना है, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। या फिर इसका साधारण सा एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जब भी चीज आपको राइट साइड से दिया रहेगा, जिसको करना क्या है, इसको लेफ्ट में आपको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताते हैं। इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, 27 से जो है राइट को आपको घटा देना है। राइट यानी कि यहाँ पर 16 है तो 16 आप लोगों को घटा देना है। ठीक है, तो चलिए 16 घटा देते हैं। तो 27 से 16 घटा दीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 27 से 16 घटाइएगा तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, है ना। आप बताइए कि 11 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। अब आप लोग डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि 11 नंबर पे क्या आता है, तो बिल्कुल आपका के जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो के ही आपका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं, बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप एंड बिलीव आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा है। बता दूं हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को काफी ज्यादा मैं समय दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल में कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल में आप लोगों का क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं जो है यहाँ पर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। आपकी बार यहाँ पर दोनों राइट है। ठीक है, राइट से यहाँ पर क्या है 12 है, और फिर से राइट से जो है यहाँ पर 7वां है। ठीक है, तो कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया कि जब भी राइट राइट का चीजें दिया रहे तो आपको घटा देना है चीजें, है ना। तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पर घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 5 बच जाएगा। अब किसके अनुसार 5 बचेगा, तो राइट के अनुसार 5 बचेगा, है ना। तो राइट के अनुसार यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। अब करना है क्या, आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है, इसको आप लोगों को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो लेफ्ट में जैसे आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा तो 27 में से आप लोगों को करना क्या है, राइट को हटा देना है। राइट यानी कि 5 है तो 5 आप लोग यहाँ से घटा दीजिए, है ना। तो 27 से अगर आप लोग का 5 जो है घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा क्या, 22 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 22 बच जाएगा। अब आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है मेरे भाई, तो 22 नंबर पे आता है भी, तो भी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चीजें समझ में आ गया, इनका ऑप्शन नंबर बी
आपका राइट जवाब होगा। अब आप लोग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि सर लॉन्ग प्रोसेस में एक बार हम लोग को बता देते हैं तो हम लोग को जो है जो कन्फ्यूजन मन में है वो शायद चला जाता। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। आपको करना है क्या, सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से ABCD है ना, E, उसके बाद F, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को Z तक लिखना है। Z तक लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर 5वें नंबर पे आना है। 5वें नंबर पे आना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला चीज Z आ जाता है, ठीक है, और Z के आगे यहाँ पर Y आता है तो Y लिख दिए, Y के आगे X होता है तो X लिख दिए, X के आगे क्या होता है, X के आगे यहाँ पर W होता है तो W लिख दिए, W के आगे क्या होता है, V होता है तो V लिख दिए। अब यहाँ पर देखो 5 को चीज हुआ, आप लोग देखो तो 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल आ गया। तो 5 नंबर पे देखो यहाँ पर भी ना आया, भी आपका राइट जवाब हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग चीजों को समझिए या फिर आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से करिए, बात सेम है। पहला चीज मेरा जो कहने का तात्पर्य है इसको ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त मेरे यार। अगर आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है तो पहला चीज आपको A से लेकर के Z तक सभी के प्लेस वैल्यू को याद करना होगा। जैसे मैं कहूँ कि A कितना नंबर पाता है, आपका जवाब जो है 1 आना चाहिए। आप लोगों से पूछ दूं K कितना नंबर पाता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि 11 नंबर पाता है। मैं यहाँ से पूछ दूं कि M कितना नंबर पाता है तो आपका जवाब होना चाहिए कि 13 नंबर पाता है। मैं पूछ दूं W कितना नंबर पाता है तो W जो है 23 नंबर पाता है। इस प्रकार से हर एक चीज आपको याद होना चाहिए। आप बोलेंगे सर याद कैसे करें, हम लोग को याद नहीं रहता है, तो इसका भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग प्ले लिस्ट को एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पर जो है चीजें साफ रहें। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट चीज को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सवाल दिया गया है। चलिए देखते हैं और बता देते हैं। खुशखबरी, रीजनिंग का जो किताब है वो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग को रीजनिंग का किताब लेना है और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप लोग को करना है तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा और रीजनिंग की किताब को लीजिए और बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो थोड़ा सा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग रीजनिंग किताब को ले सकते हो। हमारे जो चैनल के द्वारा बनाया गया है, हमारे द्वारा जो बनाए गए हैं, आप जरूर से जरूर किताब को लीजिए और अपना तैयारी को बेस्ट बनाइए। चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूँ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बुक को ले चुके हैं और अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पीछे बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो किसी कूट भाषा में जो आपका HEN हैन है इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है एंड आप लोगों को बताना है यहाँ पर COC ये जो आपका दिया गया इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पर COC कॉक को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहली बात ये बहुत ही जो है उलझ करके ये चीज़ आपका दिया गया है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है। मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करा चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग के, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगेगा। कंसेप्ट क्या लगेगा मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। आपको करना है क्या, यहाँ पर जो HEN दिया गया सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सभी अक्षर को जो है आपको उल्टा करके लिखना है। यानी कि H का उल्टा क्या होता है, अगर आप बोलेंगे H का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है S, ठीक है। आपको ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ आप लोग बोलेंगे सर कैसे आप लिख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर ABC इस प्रकार से आपको Z तक लिखना है, ठीक। इसी प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर Z लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो है Y लिखना है, उसके बाद आप लोग को X लिखना है। इस प्रकार से चलते चलते आप लोग को A तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि A का उल्टा जो होता है वो Z होता है, B का जो उल्टा होता है आपका यहाँ पर Y होता है, C का उल्टा आपका यहाँ पर X होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को हर एक चीज़ को देख लेना है, ठीक है। तो मैं बस इसी चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो E दिया गया है, E का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, तो E का जो उल्टा होता है वो क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। E का उल्टा होता है V, तो यहाँ पर V लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद N का उल्टा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। N का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, M, ठीक है। इतना चीज मैंने लिख दिया। आप देखो यहाँ पर जो कोड किया गया है, यहाँ पर आपका सिंपल जो है क्या कोड किया गया है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको जो है यहाँ पर TWN से यहाँ पर कोड किया गया है, ठीक है। अब की बार आपको करना क्या, सिंपल आप देखो S जो है कितना नंबर पाता है, 19 नंबर पाता है। V कितना नंबर पाता है भाई, तो V जो है 22 नंबर पाता है, ये जो है 22 नंबर पाता है, मैंने 22 लिख दिया। जो है M की बात करें, M जो है 13 नंबर पाता है। आप देखो यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर 19 से यहाँ पर T कितना नंबर पाता है, T 20 नंबर पाता है, यानी कि यहाँ पर एक ज़्यादा हो गया, है ना। तो देखो V जो है 22 नंबर पाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक ज़्यादा करके यहाँ पर W किया गया, यानी कि यहाँ पर भी एक ज़्यादा हुआ, ठीक है। उसके बाद M देखिए यहाँ पर 13 नंबर पाता है, फिर से देखिए यहाँ पर N हो गया, यानी कि यहाँ पर N जो है 14 नंबर पाता है, यहाँ पर भी क्या हुआ, एक ज़्यादा हुआ, ठीक है। यानी कि सभी में एक ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सबसे पहला चीज़ मैं आपको स्टेप आप समझा देता हूँ। पहला स्टेप में जो भी चीज़ आपका दिया हुआ, जैसे यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, COC दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी का उल्टा उल्टा जो अक्षर है वो लिखना है। उसके बाद इसका जो कोडिंग किया जाएगा सभी में एक ज़्यादा करके लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको इसको भी डिटेल्ड के साथ समझा देता हूँ। भाई आप आकाश एकेडमी से पढ़ रहे हो, आपका जरा सा भी दिक्कत होने नहीं देंगे रीजनिंग के अंदर में। रीजनिंग में जितना क्वेश्चंस रहेगा आप उतना क्वेश्चंस को जो है फोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं जिस प्रकार से आपको बोल रहा हूँ उस प्रकार से आप जो है मेहनत करिए, जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उन सारी चीज़ों को जरूर से जरूर फॉलो करिए। एंड यहाँ पर देखिए क्या है, CO, उसके बाद C के यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया
दिया हुआ है COCK, है ना, तो इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आपको बताना था ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सबसे पहले सभी का उल्टा अक्षर लिखना है। देखो सी का उल्टा क्या होता है, मैं आपको बता दूं, सी का जो उल्टा होता है वो होता है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया। किस प्रकार से हो रहा है समझ में आ रहा है ना। देखो ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, ओ का अगर हम लोग बात करें तो ओ का उल्टा आपका एल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको एल लिख दिए। फिर यहाँ पर देखो सी है, सी का उल्टा आपका एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर के दिया गया है, के का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा क्या होता है बताइए, के का उल्टा होता है पी, तो यहाँ पर मैंने पी लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा डिटेल्ड में समझना। देखो यहाँ पर देखिए जो एक्स है, एक्स कितना नंबर पाता है, एक्स आपका 24 नंबर पाता है, एक ज्यादा करिए 25 हो जाएगा, और 25 नंबर पे कौन आता है, वाई आता है, तो यहाँ पर वाई लिख दीजिए। उसके बाद एल जो है 12 नंबर पाता है, एक ज्यादा करिए 13 हो जाएगा, 13 नंबर पे एम आता है, तो यहाँ पर एम लिख दीजिए। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा। एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है नहीं। उसके बाद देखो पी यहाँ पर 16 नंबर पाता है, एक ज्यादा करिएगा तो 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है बताइए, तो क्यू आता है, तो यहाँ पर क्यू लिख दीजिए। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा क्या, यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, देखो क्या है, वाई एम वाई क्यू, ठीक है, वाई एम वाई क्यू जो है आपका बिल्कुल फाइनल जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं, बी आपका सटीक जवाब हो जाएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहीं देख लेते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए अगर अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया है। क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है, अनन्या पूर्व की तरफ, ठीक है, क्या है, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको डिटेल में इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले दिशा का ज्ञान आप लोगों का होना चाहिए, ये पहली बात हो गया, है ना। दिशा का ज्ञान अगर आपको है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। पहला चीज ये होता है नॉर्थ, यानी कि ये होता है उत्तर, इस साइड होता है साउथ यानी कि दक्षिण, इस साइड होता है पूरब यानी कि ईस्ट, एंड इस साइड होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। ये चीज आपका नॉलेज जो है होना चाहिए, ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। आपकी बार यहाँ पर सवाल पे आइए, क्या है, अनन्या पूर्व की तरफ, ठीक है, आपका नॉर्थ हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है, ये आपका ईस्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस साइड देखो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्व साइड, ठीक है। अनन्या जो है पूर्व की तरफ जो है 3 किलोमीटर जाता है। चलिए कर देते हैं, यहाँ पर 3 किलोमीटर जो है पूर्व की तरफ गया, पर जो है 3 किलोमीटर दूरी तक चलती है, फिर दाई मुड़ जाती है, ठीक है। यहाँ से दाएं मुड़िएगा तो इस साइड होगा, है ना, दाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। चलिए 1 किलोमीटर कर देते हैं, 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वहाँ अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। प्रारंभिक जो है बिंदु कहाँ हो गया, अगर प्रारंभिक बिंदु की बात करोगे तो ये हो जाएगा इसका प्रारंभिक बिंदु। चीजें क्लियर हो रही हैं, चीजें क्लियर हो रही हैं तो बताइए, ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु, है ना। यहाँ से आपको करना क्या है, अब की बार यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, है ना। यहाँ दिशा को जो है आपको ड्रॉ करना है, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा क्या वेस्ट, एंड ये हो जाएगा ईस्ट, ठीक है। ये मैंने बना दिया। क्या है इसकी दिशा बताना है, तो ये देखिए आपका ये हो जाएगा क्या, आपका ईस्ट हो जाता है, ये आपका साउथ हो जाता है, तो इसका बीचों बीच में है, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा क्या, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब क्या, साउथ ईस्ट मतलब होता है दक्षिण पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल राइट जवाब है। चीजें आई होप एंड बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा। आप लोग जो है, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग किताब को ले लीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप लोग अपना प्रैक्टिस को करिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, कमेंट बॉक्स पे चले जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, वहाँ पर भी मेरा नंबर दिया गया है। आप लोग कॉल करिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद किताब को ले लीजिए और अपना तैयारी को जो है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से करिए भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं, मैं आगे की चीज़ों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला सवाल में क्या बोला जा रहा है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही जो है अच्छा सवाल यहाँ पर दिया गया है। क्या सवाल दिया गया है, आप 41 है, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है 4 है, फिर आप लोग का जो है कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ पर क्या है 37 है, और अगला आपका क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जो है यहाँ पर 41 को क्या किया गया है कि यहाँ पर जो है 4 बन गया, एंड आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर 37 को हम क्या कर दें कि यहाँ पर अगला चीज़ आ जाए, है ना। यहाँ पर जो जिस प्रकार से चीज़ें होंगी एंड इसी कंसेप्ट को यहाँ पर आप लोग को अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, है ना। अगर हम लोग इसकी सोल्यूशन की बात करें, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन की बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। इसका सोल्यूशन आपका बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर जो आपका 41 है ना, यहाँ पर सबसे पहले 4 है, उसके बाद 1 है, दोनों को अगर आप लोग गुना कर दोगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर भी 4 आ गया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अप्लाई किया गया है। एंड अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आपका 37 है, इसको अगर आपस में गुना कर देंगे, है ना, आपस में गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पर 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन चिन्ह देख पा रहे हैं यहाँ पर 21 ही आ जाएगा, और 21 आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं, बी आपका परफेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक
लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग बताने का ट्राई जरूर करें, ठीक है। देखो इसको किस प्रकार से किया गया है मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। सबसे पहले अगर बात करें सवाल को मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है 145 है, ठीक है, 145 है एंड इसका जो संबंध है 10 से दिया गया है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, 10 से दिया गया एंड यहाँ पर क्या है 243 है, इसका संबंध किससे बनेगा ये आप लोगों को बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न में जैसे मैंने जो है आपस में संख्या को गुना किया था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लग रहा है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पर क्या 145 है ना, अगर सभी संख्या को आपस में अगर आप लोग जोड़ देते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगला चीज आ जाएगा, ठीक है। देखो 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 1 यहाँ पर 10 हो जा रहा है, ठीक है। यानी 145 का संबंध 10 से कुछ इस प्रकार से है, आपस में संख्या को जोड़ा गया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर सबसे पहले 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो सभी संख्या को अगर आपस में जोड़ देंगे तो देखो 4 और 3 यहाँ पर 7 और 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 आ जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी देख पा रहे हैं, बी आपका परफेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गया, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये भी एनालॉजी का सवाल है। क्या बोला जा रहा है सवाल पे आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो क्रिया का संबंध है वो प्रतिक्रिया से है। प्रश्न चिन्ह देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विलोम शब्द का जोड़ा आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जन्म मृत्यु, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो जन्म का संबंध जो है मृत्यु से बन जाएगा, क्यों, यहाँ पर देखो विपरीत संबंध दिया गया है, ठीक है। चीजें क्लियर है। अगला सवाल आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, देखिए पुस्तक का जो संबंध है वो पुस्तकालय से दिया गया है, तो वृक्ष का संबंध किससे होगा ये आप लोग को बताना है। तो बढ़िया तरीके से समझिए, जो पुस्तक है, देखिए पुस्तक का रख रखाव जो है पुस्तकालय में होता है, उसी प्रकार से अगर वृक्षों की बात करें तो इसका वन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं, बी आपका सटीक जवाब होगा। चीजें क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। भिन्न शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहला चीज यहाँ पर आंख दिया गया, उसके बाद कान दिया गया है, उसके बाद पैर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर त्वचा दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा क्या बनेगा, तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। पहला चीज बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है क्या, आंख, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे क्या दिया हुआ है, कान। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी पे दिया हुआ है त्वचा, ठीक है। तो ये जो तीनों जो चीज दिया गया है, तीनों चीज मतलब हो जाता है आंख कान त्वचा, ठीक है। ये क्या है, ये ज्ञानेंद्रियां है। यहाँ पर जो आपका अलग है, जो सबसे भिन्न है वो हो जाएगा पैर, ठीक है। तीनों क्या है, ज्ञानेंद्रियां है, और यहाँ पर सबसे अलग नजर आ रहा है पैर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए अगर आप लोग रीजनिंग में एकदम बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर रीजनिंग में जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके लिए मेन थीम क्या है पता है, इसके लिए मेन थीम आप लोग का पहला चीज मेहनत, ठीक है, पहला चीज आपका मेहनत लगेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये देखिए सभी के पास अगर आपके पास ये हथियार होंगे ना तो इजीली आप लोग जो है रीजनिंग के अंदर अच्छा मार्क्स गेन करोगे, ठीक है। यहाँ पर मेन बात है कंसेप्ट, ठीक है। अगर आप लोगों को कंसेप्ट आता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को जो है धरले से कर देंगे, ठीक है। मेन बात क्या है, कंसेप्ट, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट बना करके बता देते हैं, एंड यहाँ पर जो अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप लोग का रीजनिंग का जो कंसेप्ट है उतना मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर ये बात भी आप लोगों को बता दी है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो बोला जा रहा है पहली जोड़ी के जैसे दूसरे जोड़ी को पूर्ण, है ना, करने हेतु सही विकल्प आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यू डब्ल्यू वाई का जो संबंध है यहाँ पर देख सकते हैं किससे दिया गया है, पी आर टी से दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से जी आई के का संबंध जो है यहाँ पर किससे बनेगा ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। ये जो है ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो ये प्रीवियस ईयर में जो है आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाया गया है, ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम बढ़िया जाए। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोगों को भी मेहनत करना है तो और मेरे साथ जवाब देने का प्रयास करना है, ठीक है। प्रयास इतना कीजिएगा कि मेरे साथ आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। बाकी एक बार मेरा आवाज़ किस प्रकार से आप लोगों तक जा रहा है, सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। तो चलिए फटाफट से एक बार बता दीजिए, मैं यहाँ से देख लेता हूँ आप लोगों का कमेंट। चलिए आप लोग हमें पूरा का पूरा जो है सपोर्ट करिए, आप लोगों को भी हम ज़बरदस्त चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई।
आइए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो u, उसके बाद क्या है w है, उसके बाद यहाँ पर y है, ठीक है। और इसका जो संबंध दिया गया है यहाँ पर p r t से इसका जो है संबंध दिया गया है, ठीक है। देन आप लोगों से यहाँ पर क्या पूछा है भाई, आप लोगों से यहाँ पर पूछा है g i k का संबंध किससे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इतना समझना होगा, यहाँ पर इन दोनों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि आपका यहाँ पर u w y का जो संबंध है ना, किस प्रकार से यहाँ पर p r t से दिया गया है, ये आपको समझना होगा सबसे पहले, तब जा करके वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ख्याल रखना है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात यू की बात करें तो यू जो है अल्फ़ाबेट सीरीज में जो है 21 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर डब्लू की बात करेंगे तो डब्लू जो है 23 नंबर पे आता है, यहाँ पर लिख देते हैं 23 नंबर पे आता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें वाई की तो वाई जो है 25 नंबर पे आता है, सभी को पता है, ठीक है। चलिए इतना बात क्लियर है। अच्छे तरीके से लिख तोड़ लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। चलिए यहाँ पर ये हम लिख देते हैं 25। चलिए आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं आगे, ठीक है। इसको हम लोग यहीं बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन पे दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है। चलिए चलिए अब हो गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग, इसका भी व्यवस्था हम लोग जानते हैं किस प्रकार से इसको भी हम लोग व्यवस्था करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। चलिए आप आइए यहाँ पर पी की बात करेंगे तो पी जो है कितना नंबर पाता है बताइए, तो पी 16 नंबर पाता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात कर दें, वहीं अगर हम लोग बात करें आर की, आर जो है 18 नंबर पाता है, टी जो है 20 नंबर पर आता है, ठीक है। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए यू 21 नंबर पाता है एंड यहाँ पर पी देखिए 16 नंबर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिक्रीज नजर आ रहा है, यहाँ पर 5 का डिक्रीज आप लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए डब्लू 23 नंबर पाता है, आर देखिए यहाँ पर 18 नंबर पाता है, तो यहाँ पर कितने का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर वाई देखिए 25 नंबर पाता है, टी 20 नंबर पाता है, यहाँ पर भी 5 का डिक्रीज आप लोग को देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर, हम आप लोगों को समझाएंगे बढ़िया से, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है, 5-5 का डिक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सभी में क्या हो रहा है, 5-5 का डिक्रीज मिल रहा है। तो एंड यहाँ पर देखिए तीनों जो पेयर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 3 अल्फाबेट से बने ये जो चीज़ देख पा रहे हैं, सभी में क्या करना है, सभी अल्फाबेट में 5-5 का डिक्रीज कर देना है भाई। चलिए करते हैं। देखिए जी जो है कितना नंबर पाता है बताइए, तो जी जो है 7 नंबर पाता है। तो यहाँ से जैसे आप लोग 5 का डिक्रीज कीजिएगा, है ना, 7 से 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 नंबर पाता है बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी लिखिए, खेला खत्म। उसके बाद आई पे आइए, आई देखिए 9 नंबर पाता है, यहाँ से आप लोग जैसे 5 का डिक्रीज कीजिएगा तो 9 से 5 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 4 बचेगा। 4 नंबर पाता है डी, खेला खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे आइए, के जो है 11 नंबर पाता है, यहाँ से आप लोग जैसे 5 डिक्रीज कीजिएगा यानी कि 5 घटाइएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 6। और 6 नंबर पाता है एफ, ठीक है। यानी कि आप लोगों का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, बी डी एफ, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, बी डी एफ आपका बन जाएगा, ठीक है। जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे आपको देखने को मिल रहा होगा बी डी एफ, है ना। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा बताइएगा जरूर भाई, है ना। कंसेप्ट अगर अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो जरूर जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन को जो है देखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं बता पा रहे हैं। ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं आप लोगों का कमेंट, कितने विद्यार्थी इन तमाम सवाल को बना पा रहे हैं। और बुक में इस प्रकार के काफी सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट में लिंक को जो है हमारे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, ठीक है। यहाँ पर आइए क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या है भाई, तो यहाँ पर सबसे पहले 16, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 21 यानी कि 21 है एंड गुणा में यहाँ पर कितना है 7 है और इक्वल टू यहाँ पर 21 है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पर क्या करना है, 2 चिन्ह को यहाँ पर अदला बदली करनी है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा और भाग, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्यों, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए इसको आप लोग यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 16 प्लस में 4, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए आप यहाँ पर जो गुना के जगह पे आपको भाग करना है और भाग की जगह पे गुना करना है, तो यहाँ पर गुना हम लोग 2 कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट बढ़िया तरीके से लिखते हैं,
गुना में 2 कर देते हैं एंड यहाँ पर माइनस एज इट इज एंड यहाँ पर क्या 21 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करते हैं भाई 7 कर देते हैं, क्योंकि गुना गुना की जगह पे हमने भाग का जो है यहाँ पर कर दिया, क्योंकि देखिए गुना को जो है आप भाग में कन्वर्ट करना है एंड भाग को गुना में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखिए बदमाश के नियम जानते हैं ना, उससे आपको इसको सॉल्व करना है ना। सबसे पहले भाग को सॉल्व किया जाता है, तो इसको हम लोग एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इसे जो है एज इट इज रख देते हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाय 7 है, ठीक है, तो 3 बार में चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 16 एज इट इज प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 3, ठीक है। अब आइए आगे, 16 और 8 कितना होता है, 16 प्लस में 8, चलिए जोड़ करके देख लीजिए यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 का 4 एंड हाथ में रहा एक और एक और एक, यहाँ पर 2, 24 हो जा रहा है, ठीक है। 24 यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 24 माइनस का यहाँ पर 3, ठीक है। तो 24 से 3 घटेगा, कितना यहाँ पर बचेगा, 21 बच जाएगा, यानी कि कंप्लीट ये सेटिस्फाई कर रहा है। बराबर क्या था, 21 ही न था, बराबर कितना था, 21 ही था। तो देखिए ये कंप्लीट सेटिस्फाई कर गया, है ना। 21 बराबर 21 आ गया, यानी कि ये प्रूव हो गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। यहाँ पर सिंपल पूछा था, 2 चिन्ह की अदला बदली करनी है, यानी कि जहाँ पर गुना रहेगा वहाँ पर आपको भाग का निशान आप लोगों को लगाना है एंड जहाँ यहाँ पर भाग रहेगा उसको गुना में बदल देना है, ठीक है। बस ये कंसेप्ट में पूछा था, बस इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया इक्वेशन में, बस हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा जो तरीका होता है वो कंसेप्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, मैं समझाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट आपको दे करके जाऊंगा। जैसे मैंने ये कंसेप्ट दिया, इस जगह पे आपका कोई भी और भी इक्वेशन आ जाए, आप लोग समझ दोगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम में कुछ भी आ जाए, इजीली आप लोग सॉल्व करके आओगे, बताओ चुटकियों में आप लोग सॉल्व करके आओगे कि नहीं आओगे, बताओ। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिलेक्शन लेना है, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। देखिए आप तमाम स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए मेहनत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आराम से ये एग्जाम आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग आगे की क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सवाल क्या है दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको बताने का आप एक बार प्रयास करें, ठीक है। चलिए इसको बताने का एक बार प्रयास करें, है ना। और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिए ये भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्या है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एक्स बाएं से 7वां जबकि वाई दाएं से 18वां है। वे दोनों अपनी जगह, देखिए वे दोनों अपनी जगह की अदला बदली जो है कर लेता है, इस तरह करते हैं कि एक्स बाएं से 21वां स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं आप लोगों को बताना है। जबरदस्त सवाल यहाँ पर दिया गया है और इस प्रकार के काफी सारा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो रीजनिंग का बुक को आप लोग ले लीजिएगा, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। काफी सारा क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से आप लोग कॉल करके किताब को ले लीजिएगा। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम के साथ समझाते हैं। देखिए ये मान के चलिए विद्यार्थियों का एक पंक्ति है, ठीक है, विद्यार्थियों का एक पंक्ति है जिसमें देखिए एक्स जो है बाएं से 7वां, ठीक है, ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, ठीक है, ये जनरल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स जो है, यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखिए बाएं से जो है, बाएं से जो है ये 7वें स्थान पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये बाएं से जो है 7वें स्थान पे आते हैं, कौन, ये आता है एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, मान के चलिए ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया एक्स, ठीक है। एंड यहाँ से राइट साइड से यहाँ पर जो है वाई जो है, यहाँ पर देखिए दाएं से वाई जो है 18वां स्थान पे आते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 18वां, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट बना देते हैं, ये है वाई, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो ही आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अब आगे बढ़िए, वे दोनों अपनी जगह की अदला बदली करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, यहीं आपका पंक्ति रहेगा, है ना, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका राइट साइड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो एक्स था ना, इसके जगह पे आपका यहाँ पर वाई आ जाएगा, ठीक है। अब की बार यहाँ पर मैं कलर को चेंज करता हूँ, यहाँ पर वाई आ जाएगा एंड चलिए इसको बढ़िया तरीके से बनाते हैं भाई, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा एंड यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर क्या है, वाई है, तो इस जगह पे आपका एक्स आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट को समझिएगा अब, है ना। अब यहाँ पर सिंपल जैसा था वैसा ही लिखिए आप लोग, ये बाएं से आपका 7वां है एंड चलिए मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, जैसा है वैसा ही लिखिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। और आगे क्या है,
अब यहाँ पर बोला गया है एक्स जो है यहाँ पर बाएं से 21वां बन जाता है अब की बार, है ना। अब यहाँ पर बाएं से जो है एक्स जो है बाएं से एक्स जो है 21वां बन जाता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बता देता हूँ, एक्स का या फिर वाई का दोनों साइड से, जैसे लेफ्ट साइड से हो गया और राइट साइड से, दोनों का स्थान अगर मालूम हो जाए, यानी कि वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर आ रहे हैं, राइट साइड से कितने नंबर पर आ रहे हैं, अगर दोनों चीज़ अगर आपको मालूम हो जाए तो आप आराम से टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हो। ये हम लोग को एक्स का सब कुछ पता है। देखिए एक्स का यहाँ पर लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखें, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देखें तो लेफ्ट साइड से क्या है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। देखिए लेफ्ट साइड से इसका जो स्थान है एक्स, सॉरी हाँ एक्स का, तो ये क्या है 21वां है, ठीक है। चलिए 21वां लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 21वां है ना। एंड अगर हम लोग राइट साइड से देखें तो राइट साइड से आपका 18वां यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है 18वां है, ठीक है। तो हम लोग राइट साइड से लिख लेते हैं 18वां, ठीक है। चलिए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग टोटल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1 इक्वल टू टोटल, ठीक है ही ना, फॉर्मूला होता है। अब आइए क्वेश्चन पे देखिए, लेफ्ट से यहाँ पर 21 एंड राइट से यहाँ पर 18 माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। तो यहाँ से जब आप लोग टोटल निकालिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर 21 और 18 को जोड़िए, 21 और 18 को जैसे आप लोग जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, एंड 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि 39, ठीक है। तो 39 माइनस में 1 है तो 39 से 1 घटेगा, यहाँ पर 38 बचेगा, तो 38 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से आप लोग समझ सके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, कंसेप्ट पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, आराम से क्वेश्चन बनेगा, धड़ाधड़ क्वेश्चन बनेगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है भाई, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि कंसेप्ट अब आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल हो क्या रहा था मैं आपको बता देता हूँ, अगर टोटल निकालना है ना, टोटल अगर आपको ज्ञात करना है ना, तो सिंपल क्या है, आप एक्स का हो वाई का हो दोनों का ही हो। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर जैसे एक्स का है, ठीक है, जैसे मैं इसको यही बनाता हूँ भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्स का हो या फिर वाई का हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका लेफ्ट राइट पता है ना तो हम टोटल निकाल सकते हैं, या फिर वाई का अगर लेफ्ट राइट पता है तो हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का सब कुछ मालूम था, लेफ्ट साइड से उसके स्थान क्या है, राइट साइड से उसके स्थान क्या है, तो हम लोग आराम से निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल क्या है, पूछा जा रहा है 40 लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं से जो है 14वां है, पंक्ति में बाएं से उसका स्थान क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपके पास टोटल जो है, यहाँ पर टोटल जो बॉयज़ हैं यहाँ पर 40 हैं, ठीक है। जिसमें मोहन जो है, यहाँ पर मोहन जो है, मोहन को हम एम से सूचित कर देते हैं। इनका जो स्थान है वो राइट साइड से, ठीक है, यानी कि दाएं साइड से जो है इनका 14, ठीक है, यहाँ पर ये स्थान पे आते हैं, ठीक है। देन बाएं से, ठीक है, देन यहाँ पर लेफ्ट साइड से इसका स्थान क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो कितना सिंपल है, फॉर्मूला एक ही लगेगा, लेफ्ट प्लस में राइट माइनस का 1 इक्वल टू टोटल, है ना। तो लेफ्ट साइड से आपको निकालना है, इसको लेफ्ट रखिए, राइट से यहाँ पर जो भी है इसको लिखिए, माइनस का 1 इक्वल टू यहाँ पर टोटल कितना है 40 है तो 40 लिखिए, है ना। आप देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट इक्वल टू जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 14 है, 14 से जब आप लोग 1 घटाइएगा तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो 40 से यहाँ पर जो है ये प्लस में 13 होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट तो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको 40 से 13 को आपको माइनस कर देना है, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ से जब आप लोग माइनस करेंगे 10 से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1 तो ये 2 हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से यहाँ पर 27, ठीक है। तो यहाँ पर 27वां स्थान उसका होगा बाएं से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए बताइए कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कंसेप्ट सभी का मजबूत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं भाई। देखिए वीडियो को पूरा देखिए और अभी आप लोग एकदम फ्री हो, एकदम बढ़िया से देखो, ठीक है। और कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को मजबूत करो। और मैं बता देता हूँ हमेशा के लिए एक चीज़, देखिए जो मेहनत करेगा सिलेक्शन वो लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे की क्वेश्चंस को कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, है ना, यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है, बढ़िया से बनाने का प्रयास करिए। सवाल पे यहाँ पर क्या है, विषम युग्म को आपको छांटना है, ठीक है, विषम युग्म को आपको क्या करना है, छांटना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं और बढ़िया से बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में भले ही मैं समझ लूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैं भले ही समझ लूँ लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए रीजनिंग में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। विषम युग्म को आपको छांटने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है,
विषम युग्मों को आपको छांटना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है विषम युग्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पर 4 को ऑप्शंस को आपको चेक करना होगा, जो सबसे अलग होगा, जो सबसे भिन्न होगा, जो सबसे भिन्न होगा वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन में पूछा है। चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले एम है, उसके बाद जे है, उसके बाद क्यू है, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया पहला चीज़ कि सबसे पहले आपको ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू को याद करना होगा। जैसे मैं बोलूं कि ए कितना नंबर पाता है भाई, तो सभी को पता है नॉर्मली ए जो है 1 नंबर पाता है, सभी को पता होगा, है ना। जैसे मैं पूछ लूं कि आर कितना नंबर पाता है बताइए, तो आर 18 नंबर पाता है, ऐसा याद होना चाहिए। मैं बोलूं कि डब्लू कितना नंबर पाता है, तो डब्लू 23 नंबर पाता है, ऐसा याद होना चाहिए। मैं पूछ लूं कि एम कितना नंबर पाता है, एम 13 नंबर पाता है ना। हर एक चीज़ याद होना चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं ए से लेकर के जेड तक किस प्रकार से याद करना है, ये भी बता दिए हैं। वीडियो जो है मिल जाएगा हमारे चैनल पे, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए अगर हम लोग एम की बात करें, एम जो है 13 नंबर पाता है। जे कितना नंबर पाता है आप लोग कमेंट करके खुद बताइएगा। जे जो है 10 नंबर पाता है। अगर हम लोग क्यू की बात करें, क्यू 17 नंबर पाता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए एम जो है 13 था एंड यहाँ पर उसके बाद जे है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने का डिक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, 3 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। 13 से 10 हो गया, है ना। फिर देखिए यहाँ पर जे 10 नंबर पे था, यहाँ पर क्यू देखिए 17 नंबर पे, यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 10 से 17 हो गया, यानी कि यहाँ पर 7 का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि सबसे पहले -3 का मतलब 3 का डिक्रीज, उसके बाद 7 का इंक्रीज। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। बी पे क्या यहाँ पर दिया गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ई, उसके बाद है बी, उसके बाद है आई, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई जो है 5 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पाता है, आई जो है 9 नंबर पाता है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए ई जो है 5 नंबर पे है एंड बी देखिए 2 नंबर पे, तो यहाँ पर भी 3 का डिक्रीज एंड देखिए 2 से यहाँ पर 9 हो गया, तो यहाँ पर 7 का इंक्रीज, ठीक है। तो ये भी, ये दोनों कैसे में आगे चेक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं भाई। तो सी पे है जी, उसके बाद है डी, उसके बाद है के, ठीक है। देखिए आप लोगों के सामने मैं ये लिख रहा हूँ कि जी देखिए 7 नंबर पाता है, डी जो है 4 नंबर पाता है, के 11 नंबर पाता है। मैं चाहता तो फटाफट कर देता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि देखिए मुझे आप लोगों को सिखाना है, और कंसेप्ट जब तक मैं आपको अंदर नहीं घुसा देता तब तक हम छोड़ते नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं एक एक चीज़ को डीपली बता रहा हूँ। भले ही मुझे क्वेश्चन में जो है 2 से 5 मिनट 7 मिनट समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट मैं आपको दे करके जाऊँगा। देखिए समय कम है, धाकड़ तरीके से तैयारी करिए, दिन रात एक कर दीजिए। अब यही समय है आप लोगों के पास, गिने चुने कुछ दिन बचे हुए हैं, बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए देखिए जी 7 नंबर पाता है और डी देखिए यहाँ पर 4 नंबर पे, ठीक है। तो 7 से 4 हो गया, यहाँ पर कितने का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी 3 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है ना। समझ रहे हैं ना मैं मेरे बात को, मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। मैं क्या बोलने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद देखो डी 4 नंबर पाता है, के 11 नंबर पे, यहाँ पर कितने का डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज नहीं, कितने का इंक्रीज, तो यहाँ पर 7 का जो है इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीनों क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो ये है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों सेम देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। देखिए फाइनल जवाब ऑप्शन नंबर डी ही होगा। मैं आपको समझा देता हूँ क्यों और कैसे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा, बढ़िया तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डी को अगर हम लोग चेक करते हैं, तो डी पे क्या है, आर, उसके बाद एन, उसके बाद यू, ठीक है। आर 18 नंबर पाता है, यू जो है 14 नंबर पाता है, और यहाँ पर यू की बात करें, यू 21 नंबर पाता है। देखिए आर से यहाँ पर एन, ठीक है, आर 18 से यहाँ पर 14, यहाँ पर 4 का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर देखिए एन जो है 14 नंबर पे और यू 21 नंबर पे, यहाँ पर इंक्रीज तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कितने का इंक्रीज आप लोग बताइए, कितने का इंक्रीज। देखिए यहाँ पर 14 से 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि यहाँ पर भी 7 का जो है इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना। तो ये यहाँ पर मेन कंसेप्ट क्या था, यहाँ पर 4 का डिक्रीज हुआ है, 7 का इंक्रीज हुआ है। बाद बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, सभी में क्या था, सबसे पहले 3 का डिक्रीज हुआ, उसके बाद 7 का इंक्रीज, है ना। तो अलग यहाँ पर कौन दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं सबसे अलग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें कि आप लोगों को जो है बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले 4 का सॉरी डिक्रीज हुआ, उस सॉरी सबसे पहले 4 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 7 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। चलिए क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर डियर फ्रेंड्स। चलिए आगे चलिए।
अगला सवाल देखिए, बढ़िया से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास करें, ट्राई करें। इस प्रकार के क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। चलिए बताने का प्रयास करें, ट्राई तो करें भाई। देखिए क्या है, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर प्लस का जो अर्थ है वो यहाँ पर भागा दिया गया है, एंड यहाँ पर भागा का जो माने है, यानी कि डिवाइड्स का जो माने है, उसका माने यहाँ पर माइनस दिया गया है। एंड यहाँ पर माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो प्लस दिया गया है। एंड यहाँ पर गुणा का जो माने है, गुणा का जो अर्थ है, ये माइनस दिया गया है। देन क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, 8 भागा में 4 माइनस में 6 प्लस में 3 गुना में 4 बराबर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है भाई। तो चलिए जस्ट आपको करना क्या है, ये जो आप लोगों को कंडीशन दी हुई है, इसी कंडीशन को जो है यहाँ पर अप्लाई करनी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अप्लाई करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 8 एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर भागा दिया गया है। देन यहाँ पर भागा का अर्थ क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर 4 एज इट इज, उसके बाद माइनस है यहाँ पर, तो माइनस के जगह पे आपको यहाँ पर प्लस यूज करना है, ठीक है। माइनस की जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस कर देंगे, है ना। उसके बाद 6 एज इट इज, उसके बाद यहाँ पर प्लस दिया गया है, प्लस का अर्थ क्या है, भागा है, तो यहाँ पर भागा कर देंगे। एंड यहाँ पर 3 एज इट इज, फिर गुना है, गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस कर देंगे। उसके बाद 4। अब आप लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। देखो सबसे पहले भाग किया जाता है, आप लोग बॉडमास का नियम पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर 8 माइनस 4 को एज इट इज रखो, प्लस में यहाँ पर देखिए 6 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 बार में चला जाएगा, है ना, सॉरी 2 बार में चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, है ना, और माइनस का यहाँ पर 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, चलिए 4 प्लस में 2 माइनस का 4, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए प्लस के 4 माइनस का 4, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचा 2, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फाइनल जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करें। जिस प्रकार के कंसेप्ट में आप सिंपल जो है, यहाँ पर एक नियम लगता है, 1 मिनट भाई, यहाँ पर सिंपल एक नियम लगता है, जो कि ये बॉडमास का नियम, है ना। देखिए यहाँ पर मेन थीम क्या है, यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से देखना है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, सबसे पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद यहाँ पर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये चारों चीज़ आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगेगा बस, है ना। चलिए क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए इस क्वेश्चन को जवाब देने का प्रयास करें भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सवाल दिया गया है। क्या है, यदि प्लस का अर्थ जो है यहाँ पर क्या है, देखिए प्लस का जो अर्थ दिया गया है वो यहाँ पर गुणा का दिया गया है, फिर यहाँ पर माइनस का जो अर्थ दिया गया है वो डिवाइडेड का दिया गया है, फिर गुणा का जो यहाँ पर अर्थ दिया गया है वो माइनस का दिया गया है, और भागा का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है वो प्लस का दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। ये जो चीज़ दी गई है, इसको बस इसमें आपको अप्लाई करनी है, आप लोगों का आंसर खटाखट आ जाएगा। जिस प्रकार से सरकारें जो है सभी को खटाखट पैसा देती है ना, इसी प्रकार से आंसर खटाखट निकलेगा, ठीक है। चलिए भाई देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखो सबसे पहले 3 एज इट इज, एंड यहाँ पर प्लस दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्लस आपको नहीं लिखना है, प्लस की जगह पे आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर गुना यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना में कर देंगे 2, फिर यहाँ पर भागा है, भागा की जगह पे आपको यहाँ पर प्लस यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का हम लोग 8 कर देंगे, फिर माइनस है, माइनस की जगह पे आपको भागा का यूज करना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, फिर गुना, गुना की जगह पे आपको माइनस, माइनस देते हैं, उसके बाद 2 है तो 2 दे देते हैं। इसको बस आपको सॉल्व करना है, आप लोग आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाग किया जाता है, मैंने कहा, तो इसको आप लोग 3 दूनी या फिर क्या करिए, इसको एक स्टेप करना चाहते तो कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। इसको देखिए यहाँ पर 8 डिवाइडेड बाई 4 है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 बार में खत्म नहीं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2, 3 दूनी 6, प्लस में यहाँ पर 2 माइनस का 2, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म, यहाँ पर क्या है 6 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताइए जरूर से जरूर, है ना। और आप लोगों का कमेंट ही देखिए मेरा मोटिवेशन होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और जो विद्यार्थी किताब लेना चाहते हैं एंड अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वो एक किताब ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार से सवाल हमने लिए हैं, ठीक है। चलिए आप ये अगर नहीं बनेगा ना,
अब हम जो है थप्पड़ लगाएंगे आप लोगों को, ये सवाल अगर नहीं बनेगा तो। ठीक है, चलिए बताइए अब आप लोग खुद बताइए, मैंने इतना सारा सवाल आप लोगों को कराया, अगर ये नहीं बनेगा तो भाई देख लेना। चलिए बताइए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिटेल कंसेप्ट समझाता हूँ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया से। ठीक है, चलिए मेरे रहते आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर गुना है एंड माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा है एंड गुना का अर्थ यहाँ पर माइनस है एंड भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस है, तो इसका मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, यही ना पूछा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस की जगह पे आपको जो है यहाँ पर गुणा का यूज करना है, यानी कि प्लस का अर्थ जो है गुना दिया गया है, माइनस का अर्थ यहाँ पर भागा दिया गया है, गुणा का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है एंड भागा का अर्थ जो है यहाँ पर प्लस दिया गया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको जो है आपको इस इक्वेशन पे अप्लाई करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 5 है तो 5 लिखते हैं एंड यहाँ पर देखिए प्लस है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है, प्लस की जगह पे देखिए प्लस करते यहाँ पर गुना बोला गया है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर गुना लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 8 है तो 8 देते हैं, फिर माइनस दिया गया है तो माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, भागा है, तो भागा का यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर गुना है ना, गुना की जगह पे आपको माइनस का यूज करना है, तो माइनस लिखा, उसके बाद 2 है तो 2 लिखते हैं। फिर भागा की जगह पे आपको प्लस का यूज करना है, 9 है तो 9 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 गुना में यहाँ पर भाग कीजिएगा तो यहाँ पर 4 दूनी 8 2 बार में चला जाएगा एंड माइनस का 2 प्लस का 9। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस का यहाँ पर 2 प्लस का 9। ठीक है, देखो यहाँ पर प्लस का 10 एंड प्लस का 9, यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 17 बचेगा, तो 17 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए बताइए कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है? आप लोग इस सवाल को बना करके हमें बताएं। ठीक है, आप लोग का यहाँ पर देखते हैं क्या जवाब आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बना करके हमें बताएं। क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेल को देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा गया है तो बॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। चलिए मैं काफ़ी सारा सवाल आपको करा चुका हूँ कोडिंग डिकोडिंग का, है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है यहाँ पर, क्या है, MEL मेल। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है सिंपल एक मिनट, LBKF। ठीक है, ये लिखा गया है। देन क्वेश्चन में पूछा है कि BOND बॉन्ड, इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कर देंगे क्या, देखिए सभी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। एम कितना नंबर पाता है, 13 नंबर पे 13 लिख लेंगे। ए जो है 1 नंबर पाता है, एल जो है 12 नंबर पाता है, ई जो है 5 नंबर पाता है, लिख लिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एल जो है कितना नंबर पाता है, एल जो है 12 नंबर पाता है, एक एक करके लिखते हैं। बी जो है 2 नंबर पाता है, ठीक है, बी 2 नंबर पाता है, के 11 नंबर पाता है। एफ जो है, एफ कितना नंबर पाता है, एफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एफ 6 नंबर पाता है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर 13 से यहाँ पर 12 हुआ, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1, मतलब क्या हुआ, एक डिक्रीज हुआ। एम 13 नंबर पाता है, एल 12 नंबर पाता है, तो यहाँ पर जो संबंध है, यहाँ पर क्या है, 13 से 12 यानी कि एक डिक्रीज हुआ। फिर देखिए ए से यहाँ पर बी हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जो है यहाँ पर सिंपल अगर हम लोग कहे तो यहाँ पर एक तो बढ़ रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है भाई, यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ, ए 1 नंबर पाता है, बी 2 नंबर पे, एक इंक्रीज हुआ। फिर देखिए 12 से जो है एल 12 नंबर पाता है, के 11 नंबर पाता है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 12 से 11 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक घट रहा है, 12 से 11 हो रहा है, यहाँ पर एक डिक्रीज हो रहा है। फिर देखिए ई से आपका एफ हो रहा है, यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले -1 हुआ, मतलब एक डिक्रीज हुआ, फिर एक बढ़ा। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ, एक डिक्रीज हुआ, फिर आपका एक बढ़ा। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज हो रहा है, बस इसी कंसेप्ट का यूज इसमें करना है। चलिए देखते हैं, बी 2 नंबर पाता है, एक सबसे पहले घटाना है, तो बी 2 नंबर पे 2 से 1 घट जाएगा, आपका जो है 1 आ जाएगा, 1 नंबर पे आपका ए आता है, तो यहाँ पर ए आपको लिख देना है। ओ देखिए आपका 15 नंबर पाता है, यहाँ पर एक जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर पे पी आता है। फिर एन देखिए आपका 14 नंबर पाता है, एन कितना नंबर पाता है, 14 नंबर पाता है, 14 पे आप लोग एक घटा दीजिए, 13 हो जाएगा, 13 नंबर पे एम आता है। ठीक है, डी देखिए, डी की बात करें तो डी 4 नंबर पाता है, और एक जोड़ दीजिएगा 5 हो जाएगा, 5 नंबर पाता है क्या, ई आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई लिख दिए, यानी कि आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, APME, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या दिया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट से ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए
इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है एंड चिल्ड्रन को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है हीरालाल को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है एंड यहाँ पर जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन जो देख पा रहे हैं, इसको कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, ठीक है। एंड आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हीरालाल को जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या है, HIRALAL, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीरालाल है इसको किस प्रकार से कोड करेंगे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले H है, HIRALAL, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले H देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। सबसे पहले देखिए H को यहाँ पर क्या किससे कोड किया गया है, 4 से, ठीक है। फिर I को देखिए, I यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो I को जो है 8 से यहाँ पर कोड किया गया है, ठीक है। और उसके बाद R की बात करते हैं, R को यहाँ पर देखिए 6 से कोड किया गया है, मैं हाईलाइट भी करते चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर ए की बात करें तो ए को देख सकते हैं यहाँ पर 1 से कोड किया गया है। उसके बाद एल की बात करते हैं तो एल को देख सकते हैं यहाँ पर 5 से जो है कोड किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ए की बात करें तो ए को तो हम यहाँ पर कोड कर दिए, उसके बाद एल यहाँ पर 5, ठीक है। तो देखिए अब इसका आंसर जो है चुटकियों में निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर एच देखिए, ठीक है। एच को किससे कोड किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एच को जो है 4 से कोड किया गया, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखो। उसके बाद आई देखो, आई, ठीक है। आई की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आई को जो है 8 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 4, उसके बाद 8 आ जाएगा। अब आर देखो, आर यहाँ पर देख सकते हैं, आर यहाँ पर 6 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। उसके बाद ए की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ए को जो है 1 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 1 लिख देना है। उसके बाद देखिए एल को किससे कोड किया गया है, तो एल की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर एल को 5 से कोड किया गया, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। उसके बाद अगर ए की बात करें तो ए को जो है फिर से 1 से यहाँ पर कोड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ए को जो है 1 से कोड किया गया है। उसके बाद एल की बात करते हैं यहाँ पर फिर से, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा फाइनली 4 8 6 1 5 1 5, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, 4 8 6 1 5 1 5, ठीक है। ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है एक खास कोड भाषा में BORN बॉर्न को कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है एंड न्यूज को जो है कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है एंड यहाँ पर SORE इसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके भी बेहतरीन कंसेप्ट को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, BORN, ठीक है। इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, तो इसको कोड किया गया यहाँ पर सबसे पहले 5 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर डॉलर लिखा गया, उसके बाद यहाँ पर स्टार का निशान कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और अगर हम लोग न्यूज की बात करें, ठीक है, यहाँ पर अगर न्यूज की बात करें तो इसको किस प्रकार से कोड किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर स्टार, ठीक है। एंड उसके बाद जो है क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर स्टार, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद 4, उसके बाद यहाँ पर हैशटैग, ठीक है। एंड आप लोग को जो बताना है यहाँ पर SORE, ठीक है, जिसको किस प्रकार से कोड किया जाएगा ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले एस ढूंढिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एस को जो है हैशटैग से निशाना यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना है, हैशटैग सबसे पहले दे देना है। उसके बाद ओ देखो, ओ को देख सकते हैं यहाँ पर 3 से कोड किया गया है, तो यहाँ पर 3 लिखना है। उसके बाद आर देखो, आर को देखिए यहाँ पर ई की बात करें तो देख सकते हैं ई को जो है 2 से कोड किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा $3.2, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आकृति आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आकृति दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को बताना है इसमें कितने जो है त्रिभुज मौजूद हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है दिया गया है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब कुछ इस प्रकार से आकृतियां दिया जाता है तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोग गिन लीजिए, ठीक है, कितने यहाँ पर बॉक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 6 है, तो अधिकतम संख्या से जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, ये है इसका ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर 6 गुणा में आप लोगों को 2 कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 जो है यहाँ पर टोटल त्रिभुज मौजूद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक है, ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। इस ट्रिक से करना है, सबसे पहले सभी को गिन लेना है। जो अधिकतम संख्या है यहाँ पर देखिए टोटल 6 है ना जी, तो यहाँ पर 6 को लिखिए, यानी कि अधिकतम संख्या गुणा में 2, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकतम 6 है, तो 6 गुणा में 2 कर दिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के शेप में, कुछ इस प्रकार के आकृति में हम लोग जिस प्रकार का ट्रिक का अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं,
4 शब्द में से 3 शब्द जो है किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है, ये आप लोग को बताना है। तो पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है जून, ऑप्शन नंबर सी है जुलाई एंड ऑप्शन नंबर डी है अगस्त। ठीक है, कौन सा सही होगा ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम लोग जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी जो है यहाँ पर ये जो है 31 दिन का होता है। अगर जून की बात करते हैं तो जून जो है 30 दिन का होता है। अगर हम लोग जुलाई की बात करें ये भी 31 एंड अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त भी जो है 31 डेज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट सबसे अलग कौन नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो है जून नजर आ रहा है। ठीक है, अगर जून की बात करें तो जून जो है 30 दिन का होता है एंड यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी जुलाई और अगस्त जो 31 डेज का होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जून जो है इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चंस आप लोगों को नजर आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का जो स्थान है वो 39वां है एंड पंकज का स्थान जो है 53वां है। उनके स्थानों को परस्पर बदलने के पश्चात राहुल का दाएं छोर से 64वां हो जाता है स्थान। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले ये मान के चलिए लड़कों की एक पंक्ति है। ठीक है, जिसमें क्या है ये होता है लेफ्ट साइड एंड ये होता है राइट साइड। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे पहले बोला जा रहा है कि राहुल का जो स्थान है वो दाएं से 39वां। ठीक है, दाएं यानी कि राइट से जो है 39वां यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर राहुल को आर से डिनोट कर देते हैं। ये जो है कितने नंबर पे आते हैं, तो 39 नंबर पे आते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट कर देते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए पंकज जो है बाएं से 53वां। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं से जो है पंकज कितने नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पर जो है 53 नंबर पे आते हैं। यहाँ पर पंकज को पी से हम लोग डिनोट कर देते हैं। एंड यहाँ पर देखिए क्या है, उनके स्थानों को जो है परस्पर बदल देने के पश्चात दोस्तों यहाँ पर आर को बदलकर यहाँ पर पी कर देना है एंड यहाँ पर पी की जगह पर आर कर देना है। यानी कि जो है राहुल के जगह पर पंकज एंड पंकज के जगह पर राहुल। ठीक है, इसका मतलब होता है उन स्थानों को बदलना। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, फिर जो है बदलने के पश्चात जो है राहुल का स्थान दाएं छोर से जो है देखिए राहुल का जो है दाएं से है ना, राहुल का दाएं से यहाँ पर कितना हो जाता है 64 हो जाता है। ठीक है, स्थान। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लड़के आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को राहुल का सब कुछ पता है ना, राहुल का यहाँ पर बाएं से भी पता है एंड जो है दाएं से भी पता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कितना आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं राहुल के, अगर लेफ्ट साइड से तो यहाँ पर 53 हो जाएगा एंड राइट साइड से बात करते हैं तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1 इक्वल टू टोटल होता है। तो यहाँ पर लेफ्ट है 53 एंड राइट की बात करते हैं तो यहाँ पर 64 माइनस में 1 इक्वल टू टोटल है ना। आप देखो यहाँ पर 53 और प्लस में करिए 64। ठीक है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा एंड यहाँ पर 11। ठीक है, तो यानी कि 117 आ गया। ठीक है, 117 एंड माइनस का 1 इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पर 117 से आप लोग 1 घटा दीजिएगा तो टोटल इक्वल टू कितना बचेगा, 116 बचेगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।